हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता और अन्य लाभ वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है, ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। सरकार की ओर से चलाई जा रही कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं गरीबों, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, विधवाओं और अन्य पात्र नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। इन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता, पेंशन और अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। कार्यक्रम के दौरान सीएम कई लाभार्थियों को सीधे सहायता राशि प्रदान करेंगे और योजनाओं के प्रभाव के बारे में भी जानकारी देंगे। सीएम सैनी का कहना है कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य समाज के हर वर्ग तक विकास और कल्याण की योजनाओं को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। आज हरियाणा सरकार के अंदर गरीब परिवार का बेटा भी आज हरियाणा सरकार में नौकरी लग सकता है, और गरीब परिवार का बच्चा वो सपना देख भी सकता है कि मुझे नौकरी लगेगी। नहीं तो 2014 से पहले तो वो सपना भी नहीं देख सकता था कि मैं पढ़ तो लेता था, माँ बाप कुछ भी करता था, मेहनत करता था, मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी करके पसीना बहा करके अपने बच्चे को पढ़ाता था, परंतु उसको फल नहीं लगता था। उसकी जो सपना था वो सपना टूटता था। कांग्रेस के सरकार में सपने पूरे नहीं होते थे। कांग्रेस ने हमेशा गरीब व्यक्ति का शोषण किया है। इसने कुछ व्यक्तियों को जो उसके चहेते थे, उसके नजदीक रहते थे, उनको तो वो लाभ देते थे, परंतु उसको भी लाभ कैसे देते थे, कैसे नहीं देते थे, वो सब जानते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थियों के शामिल होने की संभावना है। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सरकार का मानना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों में जागरूकता बढ़ती है और अधिक से अधिक पात्र नागरिक योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं। राज्य सरकार लगातार नई योजनाएं शुरू करने और मौजूदा योजनाओं को मजबूत बनाने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए और हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सहायता भी पहुंच सके। सरकार का उद्देश्य है प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत बनाना, ताकि सभी नागरिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके। चलिए बात हो गई पंजाब की। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार अब हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए देगी। आम आदमी पार्टी ने अपना 4 साल पुराना चुनावी वादा पूरा कर दिया है। पंजाब सरकार इस वादे को पूरा करने के लिए लगातार विपक्ष के निशाने पर भी थी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य का बजट पेश करते हुए इस स्कीम को लागू करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने दावा किया कि इस स्कीम में राज्य की 97% महिलाओं को कवर किया जाएगा। बता दें कि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वित्त मंत्री ने चीफ मिनिस्टर मावन ध्यान सत्कार योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। पंजाब में 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला इस स्कीम में रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल होगी। इस वजह से दूसरे राज्यों में लागू की गई इसी तरह के स्कीम के मुकाबले ये ज्यादा लोगों को कवर भी करेगी। इस स्कीम के तहत जो महिलाएं पहले से ही बुढ़ापा पेंशन, विधवा, बेसहारा महिला पेंशन या विकलांगता पेंशन ले रही है, वे भी इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए एलिजिबल होंगी। इस स्कीम में अनुसूचित जाति की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। मौजूदा या पहले के सरकारी कर्मचारी, मौजूदा या पहले के सांसद और विधायक और इनकम टैक्स देने वाले लोगों को भी शामिल नहीं किया गया है। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे दुनिया की पहली यूनिवर्सल कैश ट्रांसफर स्कीम करार दिया। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को घर के फैसलों में बड़ी भूमिका निभाने, अपनी सेहत में इन्वेस्ट करने और बेटियों के हायर एजुकेशन के लिए बढ़ावा देने के लिए भी मजबूत बनाना है। इस स्कीम की घोषणा होने पर कांग्रेस ने आम आदमी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि पंजाब सरकार को पिछले 4 साल का बकाया देना होगा। उन्होंने कहा कि आपने सरकार बनने पर 1000 रुपए प्रति माह की मदद का वादा किया था। कांग्रेस ने कहा कि इसीलिए सरकार को हर महिला का बकाया 48,000 रुपए देना होगा। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। इस प्रोटेस्ट में राज्य कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग की बेटी एकम भी शामिल थी।